everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Parisha classes. Today we can talk about Agra University latest news today. जी हाँ गाइज, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आज 23 जनवरी हो चुकी है और सभी को मालूम है कि कल 24 जनवरी कल से यानी कि आप सभी के एग्जाम्स जो हैं वो होने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बारे में क्या अपडेट है और न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग जो चीज़ें निकल के आई उसके बारे में बात करूंगा। इसी के साथ साथ आप सभी के मेरे पास कमेंट एंड मैसेज आ रहे थे कि सर री एग्ज़ाम और इम्प्रूवमेंट के फॉर्म जो है वो कब तक आएंगे सभी स्ट्रीम्स के, यानी कि BA BSc BEd M.Ed जो भी अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करूंगा इस वीडियो में। तो जितने भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि इस तरीके से आपको टाइम मिलती रहे। और आप सभी को मालूम होगा कि रिवाइज्ड एग्जामिनेशन शेड्यूल जो है NEP का, ठीक है, UG और PG सेमेस्टर का, ठीक है, दिसंबर का, वो भी आ चुका है। तो उसको भी मैं बात करूंगा आपके इस वीडियो में। तो जितने भी कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि इस तरीके से आपको टाइम मिलती रहे। सबसे पहले आपके न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग जाता हूँ, न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग क्या ऑफिशियली अपडेट है, उसके बाद में आपकी ऑफिशियली वेबसाइट पे चल के भी सारी चीज़ों को देख लेंगे। बाकी आपकी वेबसाइट जो है थोड़ा सा इशू कर रही है, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं, मैंने सारी चीज़ों को करा हुआ है और सारी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले आपके न्यूज़ यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे साफ साफ चीज़ें मेंशन करी गई हैं, ठीक है, कि विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएं कल से, प्रवेश पत्र अब तक नहीं मिले, यानी कि प्रवेश पत्र जो है यानी कि आपका एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो आगरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा 24 जनवरी से होंगी। अब तक छात्र अपने प्रवेश पत्र के लिए विश्वविद्यालय और कॉलेज के चक्कर काट रहे हैं, परीक्षा केंद्र तक का पता नहीं चल पाया है। विश्वविद्यालय ने परीक्षा केंद्रों की सूची ही जारी नहीं की। हर बार की तरह इस बार भी अव्यवस्थाओं के बीच विश्वविद्यालय की परीक्षाएं होने से 1.40 लाख छात्र छात्राओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के स्नातक में BA BSc BCom, प्रास्नातक में MA MSc MCom के विषय सेमेस्टर परीक्षा 24 जनवरी से प्रस्तावित हैं। 6 मार्च तक चलने वाली इन परीक्षाओं के प्रवेश पत्र छात्र छात्राओं को नहीं मिल पाए हैं। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र अपलोड ही नहीं हैं। परीक्षा केंद्रों की सूची भी जारी नहीं हुई है। इससे शहर ही नहीं बल्कि देहात के कॉलेज की छात्र छात्राएं ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, उनकी मुश्किलें ये हैं कि अगर उनका परीक्षा केंद्र दूर हुआ तो दिक्कत आएगी, यानी कि बच्चों को आने जाने में काफ़ी समस्याएं होती हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत दूर दूर से बच्चा फॉर्म फिल करता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें जो है चीज़ों को टाइम पे इन्होंने कराना चाहिए। एटलीस्ट सेंटर लिस्ट जारी कर दे तो बच्चों को मालूम रहता है कि मेरे कॉलेज का सेंटर कहाँ जा रहा है, तो बच्चा उससे थोड़ा सा लगा लेता है अंदाज़ा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कॉलेज की थोड़ी सी लापरवाही तो है। ठीक है, बाकी चीज़ों को देख लेते हैं। परीक्षा केंद्रों की सूची भी नहीं हुई जारी। 1.40 लाख छात्र छात्राएं होने शामिल, यानी कि जो परीक्षा देंगे करीब 1.5 लाख के आसपास लोग परीक्षा देंगे। परीक्षा फॉर्म भी नहीं भरे गए। भाई बाकी देख लेते हैं इसमें कि BSc के छात्र अखिलेश कुमार और संदीप सिंह ने बताया कि परीक्षा फॉर्म ही नहीं भरे गए हैं। परीक्षा फॉर्म न भरने के कारण प्रवेश पत्र कैसे मिल पाएंगे, यह परेशानी निजी कॉलेज के छात्रों के सामने ज़्यादा है। ज़्यादातर कॉलेज ने अभी फॉर्म ही नहीं भरे हैं। परीक्षा फॉर्म न भरने के कारण छात्रों का परीक्षा में शामिल होना मुश्किल है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि कोशिश की जा रही है कि बुधवार को प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात करी जा रही है। बाकी कुछ चीज़ें और हैं जिनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। बात करी गई है डिजिटल लॉक में रहेंगे प्रश्न पत्र, मोबाइल पर रोक। ठीक है, विश्वविद्यालय ने परीक्षा केंद्रों के संचालनों को स्ट्रांग रूम में डिजिटल लॉक में प्रश्न पत्र रखने के निर्देश दिए हैं। परीक्षा केंद्र पर छात्र और कक्षा निरीक्षक अपने साथ मोबाइल नहीं रख सकेंगे। नोडल केंद्रों से कॉलेज को प्रश्न पत्र देते समय सावधानी बरती जाएगी। पूर्व में ऐसी कई बार शिकायतें आई थीं कि परीक्षा की सही अन्य विषय की थी और प्रश्न पत्र किसी अन्य विषय का बांट दिया, यानी कि एग्ज़ाम किसी और का है, प्रश्न पत्र किसी और सब्जेक्ट का दे दिया, तो कहीं ना कहीं इशू तो रहेगा ही। परीक्षा होने के 1 घंटे बाद कॉलेज नोडल केंद्र तक उत्तर पुस्तिका पहुँचाएंगे। परीक्षा केंद्र की ओर से उपस्थित
और अनुपस्थित छात्रों का राज ब्यौरा देना होगा, यानी कितने बच्चे अब्सेंट है, कितने बच्चे ने अटेंडेंस यानी कि एग्ज़ाम दिया है, उन सभी का ब्यौरा देना होगा। तो ये तो आपकी ऑफिशियली न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग अपडेट हो गई, ठीक है। कुछ और न्यूज़पेपर की चीज़ें उसमें भी सेम चीज़ बात करेगी, इसको भी एक बार देखेंगे। आप यहाँ पे इस न्यूज़पेपर में दे सकते हैं, सेम चीज़ बात करेगी। विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा कल से, प्रवेश पत्र अभी तक नहीं मिले, ठीक है। अब देखिए सभी को मालूम है कि जो प्रवेश पत्र है, इन सारी चीज़ों में डिले जो है वो यूनिवर्सिटी थोड़ा सा डिले कर रखा है, लेकिन उन्होंने क्या है अपने सिक्योरिटी रीजंस को बढ़ाने के लिए चीज़ों को नहीं खोल रहे हैं, यानी लास्ट टाइम पे बताएंगे सारी चीज़ें। लेकिन बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगी ही, बट धैर्य बनाए के रखिए, जो भी होगा सो अच्छा ही होगा, ठीक है। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। बाकी कुछ चीज़ें और हैं उसके बारे में बात करूंगा, और री एग्ज़ाम के बारे में वीडियो को लास्ट में जरूर बात करूंगा, तो उसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी आपकी ऑफिशियली वेबसाइट पर चल के चीज़ों को देख लीजिए। देखिए ये आपकी ऑफिशियली जो डेट शीट है उसके बारे में है, जो कि दिनांक 16/1/2024 को बता दिया गया था, ठीक है। तो ये जो PDF थी वो मैंने जैसे आई थी तुरंत ही टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल, साथ ही साथ फेसबुक पेज पे अपडेट करवा दी थी, तो वहाँ से आके देख सकते हैं। बाकी सारी चीज़ों का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आके देख सकते हैं और PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे बात करी गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत संचालित स्नातक स्तर के प्रथम, तृतीय, पंचम सेमेस्टर तथा प्रस्नातक स्तर के प्रथम, तृतीय सेमेस्टर 2023 की परीक्षा दिनांक 24/1/2000 से आरंभ हो रही हैं। परीक्षाओं के परीक्षा केंद्र में छात्र छात्राओं द्वारा दर्ज कराई जा रही आपत्ति के निराकरण उपरांत संशोधन परीक्षा कार्यक्रम विश्वविद्यालय वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जा रहा है। संबंधित छात्र छात्राओं के पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन में तदनुसार परीक्षाओं के सम्मिलित हो सकते हैं या हो सकेंगे, ठीक है। तो ये थी, और वो आप ये दे सकते हैं बाकायदा, ठीक है। तो इसमें सारी चीज़ें मेंशन है, और जिसमें जो आपके एग्ज़ाम्स हैं वो कल से ही होंगे। जो अगर कुछ अपडेट होगी तुरंत आपको अपडेट की जाएगी। बाकी सारी चीज़ें ठीक है, सारी चीज़ें, क्योंकि अभी भी कोई भी ऐसा ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं आया, कोई पोस्टपोन वगैरह का। तो किसी भी वहम में मत रहिएगा, अपनी प्रिपरेशन जो है वो आराम से करिएगा, ठीक है। और बाकी BA सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर दिसंबर 2023 का भी चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। तो उसको भी आराम से देख सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था BA सेकेंड ईयर की, ठीक है, जो इन्होंने थोड़ा सा चेंजेस किया है। टेंटेटिव एग्जाम डेट शीट जो यहाँ पे दी हुई है BA सेकेंड ईयर, जिसमें आप देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, BA सेकेंड ईयर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड टर्म एग्जामिनेशन और 3rd सेमेस्टर दिसंबर 2023 टेंटेटिव एग्जाम डेट शीट, ठीक है। तो ये टेंटेटिव एग्जाम डेट शीट है, जिसमें सारी चीज़ें मेंशन हो रखी हैं, टाइमिंग वगैरह। तो यहाँ पे देख सकते हैं डे एंड टाइम, ठीक है, 11 से इतना, और डिपार्टमेंट, ठीक है। 24 फर्स्ट यानी कल से ही है, वेडनेसडे। पहला पेपर जो है BA की जो अगर बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जिसमें बात करी गई है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। और 27 को उसके अंदर में है सैटरडे को, जिसमें ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। डिपार्टमेंट जो है वो DLIS एक ही में। देन 29 को है आपका इंग्लिश का, 31 को है हिस्ट्री का, और देन 5 फरवरी को जो है वो आपका है सोशियोलॉजी का, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग दे सकते हैं। तो ये भी चीज़, ये जो PDF है, ये भी PDF मैंने बाकायदा डलवा दी है आपके टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर, वहाँ से आके देख सकते हैं। बाकी ऑफिशियली वेबसाइट पर सारी चीज़ें चल पड़ी हुई हैं, और मैं सारी चीज़ों को जब भी बात करता हूँ तो विदन प्रूफ के साथ ही बात करता हूँ, खुद से कहता हूँ कि आप लोग फ़ोन से भी सारी चीज़ें देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें किस तरीके से आती हैं, ठीक है। अभी वेबसाइट नहीं चल रही, थोड़ा सा इशू चल रहा है, थोड़ा टाइम लगा रहा है, तो इस वजह से मैंने लाइव चीज़ों को नहीं दिखाया है, ठीक है। अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाती है हमारी। बाकी थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ जो BEd के कैंडिडेट्स हैं, और या फिर BCom या BA जो री एग्ज़ाम वाले हैं, ठीक है, उनके भी मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस एंड कॉल आ रहे थे कि सर एग्ज़ाम जो है ना, वो री एग्ज़ाम फॉर्म जो है या इम्प्रूवमेंट फॉर्म जो है वो कब तक देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट्स, जो अगर मैं बात कर लेता हूँ BEd कैंडिडेट्स की, ठीक है, या फिर जो BA वाले हैं, ठीक है, या बात कर लेता हूँ BSc, यानी जितने भी हैं जिनके भी री एग्ज़ाम्स होने या इम्प्रूवमेंट फॉर्म जो जिनको फिल करना है, ठीक है। बाकी अपने हिसाब से ले लीजिएगा जो जिस स्ट्रीम से, ठीक है। तो इन सभी की वैसे मान के चलिए जनवरी में री एग्ज़ाम और इम्प्रूवमेंट का फॉर्म जो है वो आ जाते थे, बट इस बार जो है थोड़ा सा डिले है, क्योंकि अभी ये एग्ज़ाम वगैरह का थोड़ा प्रोसेस है, ठीक है। इस वजह से थोड़ा सा चीज़ें डिले चल रही हैं, बट मान के चलिए कि री एग्ज़ाम और इम्प्रूवमेंट के फॉर्म जो हैं वो फेब में ये लोग निकाल देंगे, ठीक है। क्योंकि फेब में मोस्ट प्रोबेबली मिड ऑफ फेब तक आपको री एग्ज़ाम का मिल जाएगा। और एग्ज़ाम जो है की बात करते हैं
तो एग्रा यूनिवर्सिटी थोड़ा सा डिले है, तो मान के चलिए कि करीब मार्च या अप्रैल के आसपास ही आपके री एग्ज़ाम और इम्प्रूवमेंट के फॉर्म होंगे, जो बीएड फर्स्ट ईयर के भी हैं, सेकंड ईयर के भी हैं, चाहे किसी भी ईयर के भी हो, ठीक है, तो फॉर्म जो है उसी टाइम पे। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके से अपडेट आपको टाइम मिलती रहे। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर।